नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सन्नी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग साधारण ब्याज में आज आगे बढ़ेंगे। तो क्या जानना है भैया? तो पिछले क्लास में हमने साधारण ब्याज निकालना सिखाया, मूलधन निकालना सिखाया, समय दर, ये सब कुछ देखे। अब क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है प्रश्न में कि कोई धन जो है कुछ वर्षों में एक निश्चित दर से जो है 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर भी हम लोग अब गौर करेंगे ताकि एग्जाम्स में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो छूटे नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पी से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, पी से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेट हमारा 5% है, तो कोई धन जो है कितने समय में दो गुना हो जाएगा। रेट हमारा 5% नहीं 10% है, ठीक है, 10% है, तो कितने समय में ये दो गुना हो जाएगा। यानी टी पूछा जा रहा है, टी बराबर व्हाट, और कंडीशन क्या है? तो ये जो है पी जो है वो क्या हो जाए, तो मल्टीपल 2 हो जाए, यानी कि दो गुना हो जाए, जितना था वो दो गुना हो जाए, यानी कि ये 2p बन जाए। शुरुआती जो मूलधन था वो दो गुना हो जाए खुद से। तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए बात को। इसको हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड है जो हमने बता रखा है आपको कि भाई जितना गुना कहे उससे -1, तो 2 गुना -1 इंटू 100 और बटा दर, यानी कि 10। ठीक है, अब देखिए 100 होता क्यों है जानते हैं? इसमें जो परसेंटेज लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, है कि नहीं? आइए, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है एक तरह से, मान लीजिए परसेंटेज भी भूल जाए कि ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है n-1 इंटू 100 बटा r। ठीक है, अगर आपके पास t निकालना है तो r हो जाएगा, और अगर r निकालना है तो यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके सामने यहाँ पर समय दिया होता, परसेंटेज पूछता, दर पूछता, तो भागा में आपका समय हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमारा दर दिया हुआ था, दर से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए एक इसमें एक शून्य कट गया, तो यहाँ से निकल के एक आया, तो कोई वैल्यू नहीं, बच गया क्या है? 10। तो हमारा 10 साल हो जाएगा, 10 साल या 10 वर्ष कह सकते हैं, जो कहना है। आपका आंसर जो है 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई? ग्रॉस परसेंटेज हमने बताया था, जीपी ग्रॉस, ग्रॉस परसेंटेज, ठीक है, जीपी। जीपी फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। तो क्या होता है जीपी फॉर्मूला? तो आर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू टी। ब्याज हमेशा देखिए एस आई क्या है आपका, वो आपका ग्रॉस परसेंटेज है मूलधन का, मूलधन का x%। ये जो एस आई होता है ना, मूलधन का x%, इसी x में क्या है, r और t दोनों सम्मिलित होता है। ठीक है, अब देखिए ये कहा जा रहा है p से ये 2p हो जाए, p से ये 2p हो जाए, यानी जितना मूलधन था उतना और राशि हमारे पास आ जाए। तो किस रूप में आएगा भाई? तो हमने कोई धन इन्वेस्ट किया है तो आएगा ब्याज के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो ब्याज भी कह रहा है कि हमारा पी हो जाए, यानी कि एस आई भी हमारा जो है जितना पी है उतना ही हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि परसेंटेज का अगर रूप लें, हम लोग ग्रॉस परसेंटेज की चर्चा कर रहे हैं, तो पी यानी कि 100% कह सकते हैं। मूलधन हमेशा 100% होता है ना। अब आइए और समझिए बात को। जब ये 100% की चर्चा की जा रही है, यानी ग्रॉस परसेंटेज हमारा क्या हो गया? 100% हो गया ग्रॉस परसेंटेज। क्यों भैया? ग्रॉस परसेंटेज आर एन टी होता है, लेकिन आपका ब्याज भी जो है वो ग्रॉस परसेंटेज ही है। आर एन टी क्या है भैया? तो कुछ समय के लिए कुछ परसेंट के दर से, तो टोटल जो समय इनटू रेट है वो दोनों मल्टीपल होके ग्रॉस परसेंटेज बन जाता है। और ब्याज क्या होता है? मूलधन का, मूलधन का जो है ब्याज जो है, इस मूलधन का ग्रॉस एक परसेंटेज होता है, उसका कितना परसेंट है। ठीक है, अगर 10 रुपया हो रहा है तो 100 का 10%, 100 रुपया मूलधन है, 10 रुपया हो रहा है तो 100 का 10%, 10 रुपया हो गया, यानी ग्रॉस परसेंट 10%। ठीक है, तो यही समझिए यहाँ पर कहा जा रहा है पी से वो 2p हो जाए। पी जो था आपका वो 2p हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन में 3p भी रह सकता है, 3 गुना हो जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहा जा रहा है
P से ये 2P हो जाए तो ब्याज के रूप में क्या मिला, एक P और यानी 100% और उसको मिल गया। पहले 100% अमाउंट था, अब हो गया 200%। ठीक है, तो ब्याज के रूप में आपका 100%। जब 100% है यानी ये ग्रॉस परसेंट आपका निकल गया इस एंगल से। अब हम लोग आरटी से ग्रॉस परसेंट निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि आरटी में ग्रॉस परसेंट हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक आइटम मिसिंग है। हमारे पास आर दिया हुआ है, टी नहीं है, और इधर से हमने ग्रॉस परसेंटेज निकाल रखा। तो दोनों को जो पैरेलल करेंगे LHS इक्वल टू RHS तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्रॉस परसेंटेज हमारा क्या है, तो 100% इधर से निकाल लिया एक एंगल से। SI कितना हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आर आपका 10% है, 10 इंटू टी, यानी कि टी नहीं दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए, 10 से 100 को काटिए तो 10 बार में, यानी समय हमारा 10 वर्ष हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझिए बात को, क्या कहा जाता है, क्वेश्चन जो जिस एंगल में जा रहा हो ना उसी एंगल में अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा, देखने के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 10% के दर से कोई धनराशि जो दोगुना हो जा रहा है, यानी कि 100% से वो 200% हो रहा है। तो 10% यानी ब्याज आपका क्या हो गया, 100%। और आपके पास दर दिया हुआ है कि 10% है, तो 100% बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 10 साल इन्वेस्ट किए तो 100% हो गया। इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। हमारा पी क्या, इंटरेस्ट क्या हो गया भाई, SI बराबर पी हो जाएगा, SI बराबर पी हो जाएगा। अब आओ, तो हमारा निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय कैसे निकलता है, SI इंटू 100 है ना, बटा P इंटू R, ठीक है, P बटा R होता है। अब आइए SI हमारा क्या है, P है इंटू 100 बटा हमारा P तो खुद P है इंटू R, यानी कि 10%। 10 से एक शून्य कट गया, ये P खत्म हो गया, यानी T बराबर 10 वर्ष। आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे आप डायरेक्ट जो है दिमाग में बसा कर रखिए, कोई भी चीज को कितना परसेंट हो जा रहा है, कोई भी चीज मिश्रधन के रूप में ये दोगुना हो जाना, कितना भी हो जाना, ये क्या दर्शाता है, हो जाना जो है आपके मिश्रधन को दर्शाता है, हो जाना, ठीक है, मिश्रधन को दर्शाता है, मिश्रधन को दर्शाता है, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन माइनस मिश्रधन, P माइनस ए इजकल टू आई, इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है, दो गुना हो रहा है, यानी कि 200% हो जा रहा है, यानी कि 100% की वृद्धि हो रहा है। तिगुना हो रहा है, यानी कि 300% हो जा रहा है, यानी 200% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इन सभी चीजों को जैसे ही आप समझ जाइएगा, इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और देखने के साथ ही आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कहा जा रहा है मूलधन का 2/5, यानी कि 2/5 गुना हो जाना है, ठीक है। तो 2/5 -1 इंटू 100 बटा कितना, परसेंटेज आर क्या है हमारा 8%। सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100, ये चलिए काट, यहां से क्या निकल गया, इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 में से एक चला गया तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये बोला जा रहा है मूलधन का 2/5, भैया 2/5 मतलब समझते हो, ये डायरेक्ट कोई धन दुगुना नहीं हो रहा है, आपका ब्याज कह रहा है डायरेक्ट 2/5 है। ये ब्याज जो है आपका कह रहा है कि डायरेक्ट 2/5 है। तो आप किसी भी चीज का 2/5 यानी कि मूलधन एक हो गया, यानी कि मूलधन एक हो गया, ये सिंपल कंसेप्ट वाला हो गया। तो मूलधन भागा में पड़ता है, ये रेट हो गया। आइए ये क्या है, ये फॉर जो है क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा समय निकालने का फॉर्मूला पर डिपेंड करता है
कि हमारा जो ब्याज है 2/5 गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो मूलधन हमारा 1 है क्योंकि ब्याज 2/5 डायरेक्ट कर रहा है, तो जब भी समय निकालना हो, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, एक समय अंतराल चाहिए, और समय अंतराल के अनुसार ही 2/5 कहा जा रहा है कि 2/5 हो जा रहा है। तो 1 मान लेते हैं, सबसे छोटा आइटम है, तो 1 का 2/5, 100 भी मानेंगे तो 100 का 2/5 निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ठीक है, सॉल्व कीजिए। 25, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 2 से 2 कट गए, यहाँ 25 से 5 बचे 25, यानी कि 5 वर्ष, 5 वर्ष आंसर, ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे? क्या हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। आपका जब कह रहा है कि इंटरेस्ट 2/5 हो जा रहा है, तो 2/5 के से समझने वाली बात क्या है कि किसी भी चीज का 2/5 यानी कि आपका 40%, 40% है कि नहीं? 2/5 यानी कि 40%, ये हमारा जीपी निकल गया, ग्रॉस परसेंट निकल गया, ग्रॉस परसेंट। तो हमारे पास 1% है 8%, तो जीपी बराबर क्या होता है? RT। तो आर हमारे पास 8% है, तो 8 इसमें क्या गुना करेंगे कि 40 बन जाएगा। आर हमारे पास 8 है, इसमें क्या गुना करेंगे ये 40 बन जाए, तो 5 से गुना करेंगे, या इस 8 को इस 8 से इस 40 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? 5 वर्ष। तो हमेशा इस ग्रॉस परसेंटेज फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और लॉन्ग वे से दूर रहना है। जब तक जहां तक साथ दे रहा हो, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। ग्रॉस परसेंटेज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन होगा। अब चलिए, हम लोगों ने देखा कि समय हमने निकाले, अब हम देखते हैं कि दर कैसे निकलेगा। तो दर भी सेम एज इट इज निकलेगा। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है ब्याज की दर। समझिए, किसी धनराशि का पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है, इंटरेस्ट 1/4 बराबर 25%। समझने वाली बात है, केवल समझना है इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 25%, धनराशि क्या है हमें मतलब नहीं, धनराशि का 1/4 कर दिया, 25% हो गया। हमें निकालना है क्या है? दर निकालना है। तो कितने वर्षों में हो रहा है? तो 5 वर्षों में, टी बराबर 5 वर्ष है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? ये जीपी निकल गया कि नहीं? ग्रॉस परसेंटेज निकला, निकला कि नहीं? जब जीपी हमारे सामने है, तो जब जीपी हमारे सामने है तो जीपी बराबर होता क्या है? RT। तो टी हमारा 5 है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 25 बन जाए, या इस 5 से इस 25 में भाग दे दीजिए, यानी कि 5% आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है कि नहीं? दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। इसको फॉर्मूला चाहिए तो SI वाला फॉर्मूला, समय जैसे निकाल, दर रेट निकालना ना, तो रेट जैसे निकालते हैं, SI इंटू 100 बटा मूलधन गुना क्या हो जाएगा? तो समय, क्योंकि समय हमारा दिया हुआ है। आइए अगला देखते हैं। कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण उसकी ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब धन को ही कह रहा है 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज का दर क्या है? समझिए बात को। हमारा R दिया हुआ है 15%, कह रहा है मूलधन जो है P हमारा क्या हो जा रहा है? तो 15 वर्ष में इस अंतराल में जो है, अच्छा R नहीं है, T है यार, 15 वर्ष की चर्चा है, हमें दर निकालना है। तो 15 वर्ष में तो P हमारा क्या हो रहा है? 15 वर्ष में ये 4P बन जा रहा है, 4 गुना, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है भाई? तो 4P बन जा रहा है। तो नियत फॉर्मूले का अगर प्रयोग करें तो n-1, तो 4 गुना हो जा रहा है, 4-1 इंटू 100 बाय आपका टी है यहाँ पर, तो R निकालना है तो T रहेगा, तो T से भाग दे देंगे। अगर वही T निकालना रहता, R हमारे सामने रहता, तब 4 से भागा दे देते। चलिए, CI 15, यहाँ से 20-25-100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 3 खत्म, यानी कि 20%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब समझिए, हमने इस एंगल को देखा, अब ग्रॉस परसेंटेज से समझते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया, ये 100% है। अब 15 वर्ष में क्या बन गया भैया, तो 400%। ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है वही तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा ना, यानी बराबर 300%। इंटरेस्ट बराबर 300%, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो है वृद्धि कितना हो रहा है, तो दोनों के बीच अंतर 100 से 400 में बदल गया, यानी कि 300% की वृद्धि हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ग्रॉस परसेंट हमारा 300 निकल गया है, और बराबर जीपी क्या होता है, आर इंटू टी। टी हमारा 15 वर्ष है, तो अब निकालिए 15 में क्या गुना करेंगे, 300 हो जाए तो 20 से या इससे भाग दीजिए, इसमें 20 वर्ष आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट देखने के साथ ही सॉल्व होगा कि भैया 100 से 400 हो जा रहा है, यानी कि 300%, तो 15 वर्ष तो है ही, इसमें क्या गुना करें, तो 20%। अरे यार दर निकाल रहे ना, तो 20% कर दो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ जीपी को ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत होगी। ठीक है, समझिए बात को। कोई धनराशि 8 वर्ष में अपना दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर पूछा जा रहा है। 8 वर्ष में टी बराबर 8 साल, वर्ष में क्या होता है, कोई धन दोगुना हो जाता है, यानी 2p, यानी कि 200% हो जाता है। ठीक है, यानी आपका वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि जो है यानी इंटरेस्ट के रूप में वृद्धि होता है। मूलधन पर क्या होता है, ब्याज मिलता है, जितना वृद्धि हुआ वो तो ब्याज है। ये आपका ये अमाउंट हो गया ना जी, जितना गुना हो जाता है वो अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, यानी कि पी था वो 2p बन गया, यानी कि 100 रुपया था तो वो 200 रुपया बन गया, तो वो मिश्र धन बन गया। तो बीच का जो डिफरेंस है दोनों का, वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हमारा 100% है। अब भैया इस 8 में क्या कितना परसेंट से गुना कर दें कि आपका ग्रॉस परसेंट 100% बन जाएगा। इंटरेस्ट क्या हुआ, जीपी हुआ ना जी, ग्रॉस परसेंट हुआ, तो 100% हो जाएगा। तो 12×8 = 96, यानी 12 समथिंग, तो आपका ऑप्शन में देखिए 12.5 है, 12 कंप्लीट 12 नहीं होगा, 12 समथिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 8 से आप 100 में भागा दे के देख लिए, आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक नए कंसेप्ट की और चर्चा करते हैं आज, उसके क्लास की समाप्ति करेंगे आज की, ताकि और आगे हम लोग इसमें बढ़ सकें। क्या है कंडीशन, कोई धन जो है, कोई धन कोई धन कुछ समय में निश्चित दर से n1 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वही धन उसी समय में किस दर से n2 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। आप कुछ समय यानी समय मान लीजिए टी, उसी समय ईवीटी है, देखिए कोई धन कुछ समय में निश्चित दर से n1 गुना हो जाता है, निश्चित दर से, और तो वही धन उसी समय में सेम समय में टी में ही किस दर से, यानी कि नए दर से 4 गुना हो जाएगा, यानी n2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पर समय दर जो है यहाँ पर R1 हो गया, और जो नया दर हम निकालेंगे वो R2 हो जाएगा। ठीक है, समझिए तो कैसे हल होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है
R2 निकालने का, R2 निकालना है तो जो नया गुना है ना N2 है, उसमें से एक माइनस करके भागा कर देंगे पुराना जो गुना है N1 माइनस 1 इंटू में जो हमारे पास पुराना दर दिया हुआ है, इसी को तो लेवल करना है ना, उसको हम लोग R1 को गुना कर देंगे, यानी N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1। ठीक है, तो इससे हमारा R2 निकल आएगा। अब यही कंडीशन होता आपके सामने, कोई धन कुछ समय में निश्चित दर से n गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने समय में n2 गुना हो जाएगा। तो आपके सामने उसमें t1 और t2 रहेगा, r1 r2 रहेगा, t1 नहीं, r निश्चित रहेगा, दर आपका फिक्स रहेगा, और आपका समय परिवर्तन करने के लिए कहेगा कि दर निश्चित है लेकिन समय में क्या परिवर्तन करे कि जो है वो धन है बदल जाए। ठीक है, n1 से n2 हो जाए। ठीक है, यानी कि वो 2 गुना था तो अब 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए। तो जब समय निकालेंगे, दूसरा समय निकालना होगा, इसे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 इंटू में आपका जो पहला समय है t1, यानी आपका पुराना समय दिया हुआ रहेगा जिसमें से पहले n1 गुना हुआ था। ठीक है, तो उसको साथ आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। -1 क्यों करते हैं भाई, तो समझिए बात को, हमारा p स्वयं रहता है। ठीक है, n1 p बराबर 1 कर देंगे, जितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 1 गुना तो ये खुद है, तो 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1 करेंगे तभी तो ये इंटरेस्ट निकलेगा ना, ब्याज हमारा निकलेगा। ठीक है, तो उसी को लिए ये माइनस किया जाता है। आप समझिए बात को, हम कभी भी इस फॉर्मूले का सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं कभी भी इस फॉर्मूले का सपोर्ट नहीं करता हूं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बिना इस फॉर्मूले का, लेकिन हम लोग दोनों तरह से चलेंगे, इस फॉर्मूले के साथ भी प्रश्नों को हल करेंगे और बिना इस फॉर्मूले का। ठीक है, जीपी फॉर्मूला पर यानी ग्रॉस परसेंटेज फॉर्मूला पर ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।